हेलो दोस्तों, चंद्रा क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि आप नाम से जानते हो, परफेक्ट मतलब होता है कंप्लीट और कंटिन्यूअस मतलब जारी, यानी कोई कार्य कंटिन्यूअस में जारी रहना पाया जाता है। जारी का मतलब यानी कोई कार्य उस समय हो रहा होगा। जैसे अब यहाँ पर भविष्य के बारे में फ्यूचर शब्द है, तो फ्यूचर में कोई कार्य हो रहा होगा। और परफेक्ट आया तो इसका मतलब वहाँ पर समय दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो दोनों में जो पहचान एक ही होती है लगभग, लेकिन इसमें क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में समय एक्स्ट्रा आ जाएगा, यानी समय दिया जाएगा। जैसे कि हम पहचान देखते हैं, जिन वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा हूँगा आज शब्द आते हैं, अथवा वाक्यों में समय अवश्य दिया जाता है, उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, या उन्हें फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो इसमें क्या है, देखो यहाँ तक तो पहचान आपकी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जैसी है, लेकिन इसमें क्या अथवा समय, यानी सेंटेंस में देखने को आपको समय भी मिल जाएगा। और इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है शैल हैव बीन, विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन, विल हैव बीन होती है। अब जो समय आता है किस प्रकार आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जो आपका निश्चित समय होता है और अनिश्चित समय होता है, तो मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है, तो आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं निश्चित समय कौन सा है और अनिश्चित समय कौन सा है। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखिए यहाँ पर अगर किसी दिन का नाम आ जाता है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो अगर ऐसे किसी दिन का नाम आ जाता तो वो निश्चित समय होगा, यानी उसके लिए हम सिंस लगाएंगे। और अगर 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन ऐसे अगर दिन आ जाते हैं, तो दिन मालूम नहीं कौन से दिन है, तो वो अनिश्चित समय के अंतर्गत रखेंगे। और महीने का नाम आता जनवरी, फरवरी जैसे कि, तो वो अनिश्चित होगा तो सिंस लगाएंगे। और 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तो वो अनिश्चित होगा तो फोर लगाएंगे। और सन आती है जैसे 1998, 2000, 2005, 2022, या इसके अलावा और कोई भी सन आती है, जरूरी नहीं कि ये लिखी वही, कोई भी आती है तो हम क्या लगाएंगे, सिंस लगाएंगे। और वर्ष आ जाती है 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, तो वो अनिश्चित होगा। बजे, यानी जो घड़ी का टाइम है 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, यानी कितने भी जो बजे हों, तो उसमें दिया 2 बजे, 3 बजे, तो वो निश्चित समय होगा। और 1 घंटे से, 2 घंटे से, 3 घंटे से अगर ऐसे आता है तो वो अनिश्चित समय होगा। सुबह, शाम, कल, रात, ये क्या है, निश्चित समय है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए हम रूल नंबर 1 फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल नंबर 1 है अफर्मेटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। तो सकारात्मक वाक्य क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य वे वाक्य होते हैं जिनमें आपको देखने के लिए ना तो नहीं मिलेगी और ना ही कोई प्रश्नवाचक शब्द मिलेगा। तो देखिए पहला नियम है, सकारात्मक वाक्यों में कर्ता यानी कि सब्जेक्ट मैं व हम, आई व वी के साथ सहायक क्रिया शैल, हैव बीन तथा बाकी अन्य कर्ताओं के साथ सहायक क्रिया विल हैव बीन लगाते हैं। यानी जो सब्जेक्ट है आई और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे शैल हैव बीन और विल हैव बीन। तो बाकी जो सब्जेक्ट बचे उन सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लाएंगे, विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, यानी आपको रहा, रही, रहे वाला कौन सा ही मिलता है, जितने भी मिलते हैं उन सभी में क्या लगाते हैं, आईएनजी लगाते हैं मेन वर्ब में। फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। फिर समय यानी कि टाइम लगाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए सूत्र देखते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हम लगाएंगे कर्ता यानी कि सब्जेक्ट, फिर
शैल या विल में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर मुख्य क्रिया यानी कि मेन वर्ब। फिर मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करनी है, यानी मेन वर्ब प्लस आईएनजी, इसी में आईएनजी लानी है। फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लाना है। फिर सिंस या फोर में से एक लगाना है। फिर समय, फिर क्या लाएंगे, समय यानी टाइम। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दोस्तों पहला एग्जाम्पल करते हैं। वह 2 घंटे से मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो देखो आपको पहचान में क्या बोला, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसे शब्द आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। नहीं, मिलेंगे ही। रहा, क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यही होती है। हाँ, कौन सा ही मिल सकता है, रहा, रही, रहे या रहा हूँगा, तो इनमें से कोई भी ऐसा शब्द देखने को मिलेगा। तो पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट कौन सा है, यानी वह। तो वह के साथ हम क्या लाएंगे, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लगाइए विल हैव बीन और शैल हैव बीन में से एक लाएंगे। तो हमारा सब्जेक्ट वह है, तो हम क्या लगाएंगे, विल हैव बीन। और आई और वी यानी मैं और हम हो तब क्या लाएंगे, शैल हैव बीन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखें सब्जेक्ट वह है, तो इसकी पहले लाएंगे तो ही। फिर इसके बाद लाएंगे हेल्पिंग वर्ब बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है, प्रतीक्षा कर रहा होगा। तो प्रतीक्षा करना क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब मुख्य क्रिया। तो प्रतीक्षा करना की क्या होगी, तो प्रतीक्षा करना की होगी वेट माने इंतजार करना या प्रतीक्षा करना। तो वेट, WAIT। अब इसमें क्या करेंगे, रहा, तो रहा की स्पेलिंग इसी में ऐड करेंगे, तो इसकी होती है ING, यानी मेन वर्ब में ING जोड़ देंगे। तो वेटिंग। अब वेटिंग किसका प्रतीक्षा, तो मेरी प्रतीक्षा। तो मेरी के लिए क्या लाएंगे, तो मी ऑब्जेक्ट है, तो इससे पहले क्या लाएं, फॉर मी। अब कब से, 2 घंटे से। अब 2 घंटे निश्चित है या फिर अनिश्चित है, निश्चित है या अनिश्चित है। तो मैंने जो टेल दिखाई उसमें आप देख सकते हो। तो उसमें देखेंगे तो 2 घंटे, तो 2 घंटे अनिश्चित समय होता है। तो 2 घंटे अगर अनिश्चित है तो हम क्या लाएंगे, उसके लिए क्या लाएंगे, 4। और निश्चित होता तो सिंस लगाते। अगर 2 बजे होता, 2 बजे निश्चित होता और 2 घंटे है, तो ये नहीं मालूम कौन से घंटे, तो अनिश्चित होगा, तो 2 आवर्स। अगला देखिए, अध्यापक 1 घंटे से हमें अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। अध्यापक हमें 1 घंटे से अंग्रेजी पढ़ा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लाएं। सब्जेक्ट क्या है, अध्यापक। तो अध्यापक के लिए टीचर। अब देखो अध्यापक अगर बहुत हैं तो आप टीचर्स कर सकते हो, लेकिन हम सिंगुलर माने रिस्पेक्ट देने के लिए रहे होंगे, तो यह शब्द कर दिया यूज। तो हम क्या है, टीचर सिंगुलर मानेंगे, तो टीचर, द टीचर। अब इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, अब अध्यापक के साथ हम क्या लाएंगे, विल हैव बीन। विल हैव बीन, टीचर विल हैव बीन। अब क्या कर रहे हैं, पढ़ा रहे होंगे, तो पढ़ाना के लिए क्या लाएंगे, टीच। तो इसी में ING ऐड कर देंगे, तो टीचिंग, TEACHING, टीचिंग। अब क्या पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और किसे पढ़ा रहे हैं, हमें। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश और अंग्रेजी और हमें। तो हम क्या है, ये भी ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या ला दें, टीचिंग अस। ये भी ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद हम लाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होगा, इंग्लिश, टीचिंग अस इंग्लिश। इंग्लिश। अब कब से पढ़ा रहे हो, 1 घंटे से। 1 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है, तो 1 घंटे अनिश्चित समय, तो हम क्या लाएंगे, अनिश्चित के लिए 4। अब 1 घंटे की आप N आवर भी कर सकते हो और 1 आवर भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1 आवर, HOUR।
अब देखो यहाँ पर एन भी कर सकते हैं, ए एन, क्योंकि एन आवर इससे पढ़ा जाता है, हावर नहीं पढ़ा जाता इसको, आवर, तो इसलिए यहाँ पर एन लग जाएगी। अगला देखिए, मैं 2 बजे से क्रिकेट खेल रहा हूँगा। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट में, तो इसके अनुसार हम सब्जेक्ट की पहले स्पेलिंग लाइन आई और इसके अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी तो कौन सी लगेगी, सब्जेक्ट आई तो इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगी शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। फिर इसके बाद मैंने बोला है खेलना, तो खेलना की प्ले, PLAY, इसी में ING ऐड कर देंगे, प्लेइंग, तो आई शैल हैव बीन प्लेइंग। अब क्या खेल रहा हूँ, क्रिकेट, प्लेइंग द क्रिकेट। अब कब से, 2 घंटे से, 2 घंटे निश्चित है अनिश्चित, 2 घंटे सॉरी 2 बजे है तो 2 बजे निश्चित होता है, बजे घड़ी का टाइम होता है तो निश्चित होता है सिंस। अब 2 बजे 2 o'clock। तो अगला एग्जाम्पल है, हम 4 महीने से विद्यालय जा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम की लाएंगे वी, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब हम यानी सब्जेक्ट वी, तो वी के अनुसार क्या लाएंगे, शैल हैव बीन, शैल हैव बीन। फिर इसके बाद मेन वर्ब लाएंगे, तो मेन वर्ब क्या, जाना, तो जाना कि गो, इसी में ING, गोइंग टू स्कूल। अब कब से, 4 महीने से, तो 4 महीने निश्चित है या अनिश्चित है, तो 4 महीने कैसा है, 4 महीने से, तो 4 महीने मालूम नहीं, महीने का नाम होता तो निश्चित होता है, तो अनिश्चित, तो 4 मंथ्स। तो देखते हैं अगला नियम। रूल नंबर 2 है नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। तो यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्तानुसार सहायक क्रिया शैल या विल के बाद लगाते हैं, फिर हैव बीन लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया में ING लगाते हैं, फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर सिंस लगाते हैं निश्चित समय के लिए, निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, फिर समय लगाते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ पे इसका सूत्र है, यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर नॉट प्लस हैव बीन प्लस V1 यानी मुख्य क्रिया फर्स्ट फॉर्म, उसमें ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर, फिर टाइम यानी कि समय लगाते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है, हम 4 बजे से हॉकी नहीं खेल रहे होंगे। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम यानी वी, तो वी और आई के साथ क्या लगाते हैं, शैल या विल, यानी शैल हैव बीन और विल हैव बीन में से एक लगानी है। तो कंप्लीट तो अभी नहीं लगेगी क्योंकि बीच में नोट लगेगा, तो शैल या विल में से एक लगेगी, तो हम हमारा सब्जेक्ट क्या है, हम, तो हम क्या लगाएंगे, शैल। अब इसके बाद नहीं आया है तो नहीं की अंग्रेजी नॉट बीच में लगाएंगे, फिर हैव बीन। अब इसके बाद मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या है, खेलना, मुख्य क्रिया है खेलना, तो प्ले, इसी में ING प्लेइंग रहेगी। अब इसके बाद क्या खेल रहे हैं, हॉकी, प्लेइंग
हॉकी, द हॉकी, प्लेइंग द हॉकी। अब कब से 4 बजे से 4 बजे निश्चित होता है, अनिश्चित तो घड़ी का टाइम है, यानी 2 बजे 3 बजे तो वो निश्चित होगा। तो सिंस 4 o'clock, 4 o'clock। अगला देखिए, वह 2 महीने से इस विद्यालय में नहीं पढ़ रहा होगा। तो वह के लिए क्या लाएंगे, लड़का है तो हम लगाएंगे ही। तो ही के अनुसार क्या लगाएंगे, विल। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर हैव बीन, फिर पढ़ना तो पढ़ना की रीड, इसी में ING। अब रीडिंग, अब ये नहीं मालूम क्या चीज़ पढ़ रहा है, तो ये नहीं मालूम तो हम, लेकिन जगह तो है, यानी कि कहाँ पढ़ रहे हैं, इस विद्यालय में। तो इन दिस स्कूल। अब कब से समय दिया है तो समय को लास्ट में लगाते हैं, लेकिन से के लिए क्या लाएंगे, तो से के लिए वही सिंस या फोर। अब निश्चित अनिश्चित देखेंगे तो 2 महीने अनिश्चित समय, तो 4 2 months। अगला देखिए, मैं सोमवार से अपना गृह कार्य नहीं कर रहा हूँगा। तो मैं की सबसे पहले आएंगे तो आई, तो आई और वी के साथ सेल, तो यहाँ लगे सेल। इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर हैव बीन, फिर मेन वर्ब करना। तो गृह कार्य करना, तो करना के लिए क्या लाएंगे, डू, इसी में कर देंगे ING, डूइंग। अब क्या, गृह कार्य डूइंग। अब अपना गृह कार्य तो डूइंग माई होमवर्क। अब कब से, तो कब से, सोमवार से। तो सोमवार अगर दिन का नाम आता तो निश्चित होगा सिंस मंडे। आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग माई होमवर्क सिंस मंडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, तुम 2 वर्ष से एक किताब नहीं पढ़ रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लाएंगे तुम की स्पेलिंग, यानी यू। फिर इसके अनुसार हम लाएंगे विल, क्या लाएंगे, विल। फिर इसके बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट, यानी यू विल नॉट। फिर हैव बीन, तो हैव बीन। फिर पढ़ना की रीड, अब क्या, एक किताब तो रीड अ बुक। कब से, 2 वर्ष से, 2 वर्ष अनिश्चित है तो 4 2 years। यू विल नॉट हैव बीन रीड, इसी में ING लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगी, रीडिंग अ बुक फॉर 2 years। तो यू विल नॉट हैव बीन रीडिंग अ बुक फॉर 2 years। अगला नियम है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य, रूल नंबर 3। तो ये नियम क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के प्रारंभ में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी न बनाकर सेंटेंस को कर्तानुसार सहायक क्रिया शैल या विल से प्रारंभ करते हैं, फिर कर्ता लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो
नहीं की अंग्रेजी नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं, फिर हैव बीन लगाते हैं, फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, फिर कर्म लगाते हैं, कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाते हैं, फिर टाइम यानी कि समय लगाते हैं। तो इसका सूत्र है शैल या विल, इसमें से एक हेल्पिंग वर्ब लगानी है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट लाएंगे, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर हैव बीन, फिर बी वन यानी मुख्य फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से एक, फिर समय यानी टाइम। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। तो पहला एग्जाम्पल है, क्या वे 4 घंटे से नहीं खेल रहे होंगे। तो देखो क्या अगर प्रश्नवाचक शब्द आया तो इसकी स्पेलिंग आपको नहीं लगानी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब टेंस कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब शैल हैव बीन या विल हैव बीन होती है। तो अगर ये आ जाता तो हम ओनली क्या लाएँ, शैल या विल। तो वे सब्जेक्ट क्या हुए, तो इसकी होगी दे, तो दे के अनुसार हम क्या लाएंगे, विल लगाएंगे। क्या लाएंगे, विल। तो विल, फिर इसके बाद लगाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हुए, हुए कि दे। अगर सेंटेंस में नहीं आया तो नहीं की अंग्रेजी नॉट लाएं, तो नहीं आया है तो हम इसकी अंग्रेजी नॉट। अब इसके बाद हैव बीन, हैव बीन, फिर खेलना, तो खेलना की प्ले, तो इसमें प्ले PLAY, इसी में क्या करें ING ऐड करेंगे, रहेगी। अब क्या लाएंगे, अब खेल रहे हैं तो ये तो मालूम नहीं क्या खेल रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हम क्या लाएंगे इसके बाद, यानी 4 घंटे से 4 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है, तो 4 घंटे ये नहीं मालूम कौन से 4 घंटे, तो अनिश्चित है, तो 4 आवर्स, FOUR, 4 आवर्स। अगला देखिए, क्या मजदूर सोमवार से हड़ताल पर जा रहे होंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सब्जेक्ट क्या है, मजदूर, तो यहाँ पर कौन है, मजदूर सब्जेक्ट है, तो इसके अनुसार हम क्या लाएंगे, विल। क्या लाएंगे, विल। फिर विल के बाद हमको लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है मजदूर, तो मजदूर की होगी, तो यहाँ पर वर्कर करेंगे, तो वर्कर, वर्कर। अब वर्कर यहाँ पर एक नहीं है, बहुत हैं, वर्कर्स कर देंगे, तो वर्कर्स यानी मजदूर सोमवार से हड़ताल पर जा रहे होंगे। तो मजदूर कितने बहुत हैं, तो हम एस लगा दिया, अगर एक होता तो एस नहीं लगाती, तो विल वर्कर्स। अब इसके बाद क्या लाएंगे, अगर नहीं आया सेंटेंस तो नहीं लगा देंगे, नहीं आया है तो रहने दीजिए, तो नहीं है नहीं इसमें। तो अब इसके बाद क्या लाएंगे, हैव बीन, फिर जाना, तो जाना की स्पेलिंग गो, इसी में यानी गोइंग। अब कहाँ जा रहे हैं, हड़ताल पर, तो ऑन द स्ट्राइक, ऑन द स्ट्राइक, STRIKE, ऑन द स्ट्राइक। अब कब से, सोमवार से। सोमवार निश्चित है या अनिश्चित है, तो सोमवार अगर दिन का नाम आता है तो क्या होगा, अगर कोई दिन का नाम आया था तो वो निश्चित होगा, तो सिंस मंडे। तो अगला देखिए एग्जाम्पल। क्या हम सोमवार से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे। तो देखो यहाँ पर क्या की स्पेलिंग तो नहीं लगानी है, सब्जेक्ट क्या है हम, तो हम के अनुसार हेल्पिंग वर्ब क्या लाएंगे, सेल। फिर इसके बाद हमें लगाना सब्जेक्ट, तो हम की स्पेलिंग होगी वी, फिर नहीं की अंग्रेजी नॉट, फिर लाएंगे हैव बीन। अब इसके बाद मुख्य क्रिया मेन वर्ब, पढ़ना, तो पढ़ना की रीड, इसी में ING ऐड करेंगे, रहेगी।
अब क्या अखबार, तो अखबार द न्यूज़पेपर, ऑब्जेक्ट यही है द न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर अब कब से, सोमवार से, तो सोमवार सॉरी सुबह से, सुबह निश्चित, सोमवार हो तो वो भी निश्चित होगा, तो यहाँ क्या सुबह से, तो सुबह क्या है निश्चित होगा सिंस मॉर्निंग। तो शैल वी नॉट हैव बीन रीडिंग द न्यूज पेपर सिंस मॉर्निंग। दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का रूल नंबर 4 है इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखते हैं ये नियम क्या है। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी बनाकर सेंटेंस को प्रारंभ करते हैं। फिर कर्तानुसार सहायक क्रिया शैल या विल लगाते हैं। फिर कर्ता यानी कि सब्जेक्ट लगाते हैं। यदि वाक्यों में नहीं शब्द आए तो नॉट को कर्ता के बाद लगाते हैं। फिर हैव बीन लगाते हैं। यदि वाक्यों में यदि मुख्य क्रिया में फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। फिर कर्म यानी कि ऑब्जेक्ट लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। फिर समय लगाते हैं। फिर मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। फिर कर्म लगाते हैं। फिर निश्चित समय के लिए सिंस तथा अनिश्चित समय के लिए फोर लगाते हैं। फिर समय लगाते हैं। तो इसका सूत्र है WH वर्ड सबसे पहले, यानी जो भी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं तो वो लगाओ सबसे पहले। फिर जो बीच में आते हैं वो सबसे पहले। फिर इसके बाद शैल या विल हेल्पिंग वर्ब में से एक लगानी है। फिर सब्जेक्ट के बाद नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर इसके बाद हैव बीन लगानी है। फिर V1 मतलब मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। फिर यानी V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट यानी कर्म। फिर इसका सिंस या फोर में से एक। फिर टाइम यानी कि समय लगाना है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। दोस्तों पहला एग्जाम्पल है आपका मित्र 4 वर्ष से कहाँ रह रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर जो प्रश्नवाचक शब्द है जो बीच में आया है तो सबसे पहले हम इसी को लगाएंगे। तो इसकी स्पेलिंग क्या हुई कहाँ, तो कहाँ की होती है वेयर, यानी जो भी WH वर्ड है WH वर्ड वो सबसे पहले लाएंगे। फिर इसके बाद शैल या विल में से एक लाएंगे। अब शैल या विल लगाते हैं हम सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा जो सब्जेक्ट क्या है, तो हमारा सब्जेक्ट है आपका मित्र। अगर सब्जेक्ट रहे मैं व हम आई और वी तो हमें क्या लगानी है, तो शैल लगानी है। और बाकी के सभी क्या विल आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब तो पूरी होती है विल हैव बीन शैल हैव बीन, तो ये तो अलग लगेगी। तो हम शैल विल में से एक लाएंगे। तो हम देखो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट क्या है आपका मित्र, तो इसके अनुसार हम क्या लाएंगे विल। फिर इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट क्या है आपका मित्र, तो योर आपका के लिए योर फ्रेंड। फिर इसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लाएंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट, यानी अगर आया है तो सेंटेंस में कहीं है नहीं तो नहीं की अंग्रेजी है नहीं, नहीं है नहीं तो नहीं की अंग्रेजी तब लगाते, तो नहीं लगाएंगे नॉट को। अब इसके बाद लाएंगे हैव बीन, तो हैव बीन हेल्पिंग वर्ब पूरी होती तो हैव बीन। इसके बाद लाएंगे मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यानी तो मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या है रह रहा होगा, तो रहना, तो क्या यहाँ पर रह, तो रहना की आईएनजी मत कर देना, पीछे वाला रहा अलग है। तो रहना इसमें पीछे ना लगा दे तो मुख्य क्रिया बन जाएगी। तो रहना, तो रहना की भी लिव LI वो भी ई होती, ई को हटा दिया जाए क्योंकि आईएनजी जोड़ते हैं तब ई को हटा दिया जाता है लिविंग। अब कहाँ रह रहा जगह का नाम तो है नहीं। अब कब से रह रहा समय लगाएंगे,
तो निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फोर। 4 वर्ष से अनिश्चित है तो कौन सी 4 वर्ष नहीं मालूम है, तो 4 ईयर्स। अगला देखिए एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हम लगाएंगे जो भी प्रश्नवाचक शब्द बीच में आया तो उसकी स्पेलिंग लाएंगे। तो क्यों आया है, तो यहाँ पर क्यों की स्पेलिंग होती है वाई। इसके बाद हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हम है तो इसके अनुसार लाएंगे सेल। इसके बाद लाएंगे सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है हम, तो हम की स्पेलिंग होगी वी। फिर वी के बाद आया है सब्जेक्ट में नहीं, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट। फिर अब लाएंगे हैव बीन। फिर नहीं लग गई। अब इसके बाद देखो मुख्य क्रिया, तो गाना। तो गाना की होगी सिंग, SING। और इसमें क्या रहे की और लाएंगे तो इसमें एक बार ING और लगेगी। अब एक बार तो मतलब ये सिंग, इसमें ING होती है पहले से ही, तो सिंगिंग होगी। अब इसके बाद लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का एक मधुर गीत। तो एक की ए या फिर अ पढ़ सकते इसको, स्वीट, स्वीट है सॉन्ग। अब कब से, सुबह से। सुबह होती है निश्चित, तो सिंस मॉर्निंग। दोस्तों ये आपके लिए होमवर्क है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम आपको कुछ सोल्व सेंटेंसेज समझाते हैं। चलिए देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पहला जो सोल्व सेंटेंसेज है उसे देखिए। वे 2 घंटे तक खेलते रहेंगे। तो खेलते रहेंगे, तो ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है। तो दे, वे के क्या लेंगे दे। तो विल हैव बीन, हेल्प में क्या लाएं विल हैव बीन। तो खेलना के लिए प्ले, इसी में ING। अब कब से, तो 2 घंटे तक, तो 2 hours। तो 2 घंटे अनिश्चित होता है, तो हमने क्या लगा दिया 2 hours। तो यहाँ पर आपको देखो पहचान में थोड़ा अब ये का वो डिफरेंस नहीं है, वैसे कोई बात वही है। जो रहा होगा, रही होगी, रही होगी, ये तो हमने बताया। किताब कह रहे रहेंगी, रहेगी, रहूँगा, तो ये पहचान फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस की है ये भी। तो यहाँ पर देखो खेलते रहे हों रहेंगे, तो खेलते रहेंगे मतलब ये फ्यूचर के बारे में बात हो रही है। तो ऐसी पहचान भी आपको मिल सकती है देखने के लिए, या फिर रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे भी मिल सकता है। तो देखिए अगला सेंटेंस है, लड़के 4 बजे से तालाब में तैरते रहे होंगे, या फिर तालाब में तैर तैर रहे होंगे, ऐसे हो सकती है पहचान। तो लड़के, तो सबसे पहले हम लाएं द वॉइस। अब लड़के हैं तो हम क्या लाएं विल, हेल्पिंग वर्ब। अगर आई और बी रहता तो सेल लगाते, तो विल हैव बीन स्विम, इसी में ING जोड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर स्वर आया है तो अच्छा डबल हो जाता स्विमिंग। तो कहाँ पर इन द तालाब है तो टैंक कर दिया, या पॉन्ड भी कर सकते हो आप, पॉन्ड में तालाब, या पूल भी लगा सकते हैं। अब कब से, 4 बजे से। तो 4 बजे निश्चित है, तो सिंस 4 o'clock। अगला देखिए, हम 3 साल से इस कॉलेज में पढ़ रहे होंगे, तो हम के लिए वी। तो वी के साथ हम क्या लाएं सेल हैव बीन। फिर पढ़ना की रीड, इसमें ING। अब इस कॉलेज में, इन दिस कॉलेज, कब से, 3 साल से। तो 3 साल अनिश्चित है, तो 3 years। ये नहीं मालूम कौन सी 3 साल।
तो देखिए निगेटिव सेंटेंस नहीं वाला, तो अगर नहीं आ जाती है तो सेल और विल के तुरंत बाद आपको नॉट लगाना है, फिर हैव बीन बाद में लगाई जाएगी। वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी। तो यहाँ पर परिश्रम करने वाला कौन है? लड़की है। तो वह 2 वर्ष से कठिन परिश्रम नहीं कर रही होगी, तो वह के लिए सी लड़की है, तो इसके अनुसार विल हैव बीन एल्बिन लगेगी, विल फिर इसके बाद नॉट फिर हैव बीन, फिर परिश्रम करना के लिए तो वर्क, इसी में आई एन जी वर्किंग, काम करने वर्किंग भी कर देते हैं और भी कर देते हैं, परिश्रम करना की तो वर्किंग, तो वर्किंग इसी में आई एन जी एड कर दिए। फिर अब कठिन के लिए हार्ड पीछे से। अब 2 वर्ष कैसा है? तो 2 वर्ष अनिश्चित समय, तो 4 2 ईयर्स। तुम्हें 2 दिन से बुखार नहीं आ रहा होगा। तो हम क्या करें, पहले तुम्हें यानी सब्जेक्ट बनाए यू के अनुसार लाएंगे विल, फिर इसके बाद नहीं कहेंगे नॉट, फिर हैव बीन। अब बुखार आना, तो बुखार आना के लिए क्या है? सफरिंग, तो सफरिंग फ्रॉम फीवर। अब कब से? 2 दिन से, तो 4 2 डेज, 2 दिन से। तो 2 दिन कैसे? अनिश्चित है, तो 4 2 डेज। अगला देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तो अगर स्टार्टिंग में आया तो इसकी स्पेलिंग तो आपको नहीं लगानी है, तो किसकी लाएंगे? तो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे उस टेंस की, सेल हैव बीन और विल हैव बीन होती है, तो क्या लाएंगे? सेल लाइए ओनली, पहली हैव बीन को अलग कर दिया जाता है। तो हम क्या, सब्जेक्ट हमें ना, तो हम के अनुसार क्या लाएंगे? सेल। अगर और कोई होता मैं और हम के अलावा, तो हम क्या लगाते? विल लगाते। तो यहाँ पर देखो सेल लगाइए, फिर इसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर उसके बाद हैव बीन, फिर प्रतीक्षा करना के लिए वेट, इसी में आई वेटिंग फॉर हिम, तो किसका? उसका, तो फॉर हिम। तो उसका हर भी कर सकते हैं, लड़की भी हो सकती है तो हर कर सकते हैं, तो हिम कर दिया है। फिर अब निश्चित समय के लिए सिंस लगाते हैं ना, तो सुबह से, तो सुबह निश्चित और सिंस मॉर्निंग। अगला यदि क्या वह आलसी लड़का 2 घंटे से सो रहा होगा। तो देखो क्या आ गया पहले, तो पहले हम हेल्पिंग वर्ब लाएंगे, तो विल, वो आलसी लड़का है ना इसलिए सब्जेक्ट क्या है? वो आलसी लड़का, तो विल। फिर दैट लेजी बॉय। अब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कंप्लीट, यानी जो बची हैव बीन। फिर सोना के लिए स्लीप, इसी में आई यानी स्लीपिंग। अब कब से? 2 घंटे से। अब 2 घंटे निश्चित है या अनिश्चित है? तो 2 घंटे होता है अनिश्चित, तो 4 2 आवर्स। क्या तुम 2 दिन से नहीं पढ़ रहे होंगे? तो देखो क्या आ गया यहाँ पे क्या, तो क्या आया? प्रश्नवाचक शब्द आ जाए स्टार्टिंग में, तो उसकी स्पेलिंग तो लगाते नहीं है। तो हम क्या, देखो सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो इसके अनुसार हम क्या लगाएंगे? तो इसके अनुसार हम लगाएंगे विल। आई और वी के साथ सेल लगाते हैं, तो विल, फिर यू, फिर इसके बाद नहीं आया तो नहीं कहेंगे नॉट, फिर हैव बीन, फिर पढ़ना की रीड, इसमें आई एन जी। फिर देखो 2 दिन से, 2 दिन अनिश्चित है, तो 4 2 डेज। अगर दिन का नाम होता है जैसे सोमवार मंगलवार, तो हम सिंस लगाते। वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, यानी वे 5 बजे से अपना समय क्यों नष्ट करते रहेंगे, या फिर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ऐसी पहचान आपको मिलेगी। तो देखो यहाँ पर वाई क्यों लगाया? क्योंकि बीच में आया प्रश्नवाचक शब्द। अगर बीच में आता है तो सबसे पहले उसकी स्पेलिंग लाओ, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लाएंगे अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट में यहाँ पर क्या वे, तो वे के अनुसार हम क्या लाएंगे? विल, क्या लाएंगे? विल। और आई और वी रहता तो सेल, तो विल, फिर उसके बाद वे की दे, फिर हैव बीन हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट पूरी, फिर उसके बाद समय नष्ट करना, यानी नष्ट करना के लिए वेस्ट, तो वेस्टिंग हो जाएगी, इसमें आई अपना समय वे के अनुसार अपना की लगाते हैं देयर टाइम। अब कब से? 5 बजे से, तो 5 बजे निश्चित सिंस 5 o'clock। कितने लड़के दोपहर शोर मचाते रहे होंगे? तो कितने लड़के हैं? तो हाउ मैनी बॉयज़। तो कितने लड़के, सबसे पहले ये लगाएंगे, इन सब्जेक्ट की तरह कार्य करेगा। फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, फिर शोर मचाना के लिए मैक, तो ई को उठा दिया जाता है, आई एन जी लगाते हैं तब, तो मैकिंग।
अ नॉइज, शोर मचाना की पूरी होती है मेकिंग अ नॉइज, यही ऑब्जेक्ट है। अब देखो कब से, तो दोपहर से, दोपहर निश्चित अनिश्चित है, दोपहर निश्चित सिंस नून, दोपहर की नून। लड़के 2 बजे से कहाँ खेलते रहेंगे, तो खेलते रहेंगे, तो कहाँ के लिए वेयर। फिर इसके बाद लड़के, तो लड़के के अनुसार विल, लड़के के अनुसार विल हेल्पिंग वर्ब, फिर लड़के की द वॉइस, फिर हेल्पिंग वर्ब कंप्लीट पूरी बची, यानी विल हैव बीन होती है, तो बाकी सब्जेक्ट के बाद हैव बीन। फिर मेन वर्ब मुख्य क्रिया प्लेइंग, इसमें क्या गया, फिर 2 बजे निश्चित है तो सिंस, फिर अब 2 बजे, अब 2 o'clock। तो यहाँ पर कुछ नियम है, आप उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।